शिक्षक अनुदेशक शिक्षा मित्र और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक की बर्बादी का जिम्मेदार कौन, आज का हेडिंग है। और इस हेडिंग के साथ एक खबर और है कि सरकार कुछ नया करने जा रही है, जिसको लेकर पुरानी पेंशन के कर्ता धर्ता, अटेवा के नेता और पूरे देश में छोटे गांधी के नाम से प्रचारित हो चुके विजय बंधु जी लगातार चर्चा करते रहे कि सरकार प्राइवेटाइजेशन पर बड़ी फोकस कर रही है। और आज वही फोकस सबके सामने आता दिख रहा है। तो बंधु जी के सामने ही हम सीधा बंधु जी से बात करेंगे, इधर उधर समय जाया करें, फिर हम अपनी बात करेंगे। बंधु जी का स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधा बंधु जी से सवाल। बंधु जी, आज का खबर पढ़ ली होगी, बहुत सारे स्कूल इकट्ठे किए जाएंगे, शिक्षकों का जीवन क्या होगा, शिक्षक को क्या मिलेगा, बहुत तो सवाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आपका जो प्रयास रहा, फटाफट खोले यार, पहले हम गाड़ी पर क्यों नहीं पहुंच पाए। तो आप लगातार जनवादी मुद्दों पर आप सवाल उठाते रहे हैं, लोगों की आवाज में आवाज मिलाते रहे हैं, आपको इसके लिए शुक्रिया। और जो बुनियादी सवाल हैं आज भी जहां के तहां हैं। आज भी सरकार अपनी सरकार के रूप में चल रही है, उसको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। खास करके जिस तरह बजट पर सरकार ने अपना रुख दिखाया है, उससे क्लियर हो गया है कि सरकार का जनवादी मुद्दों से या शिक्षकों कर्मचारियों के सवाल से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपने हित से जो भी बात समझ में आ रही वही कर रहे हैं। तो मेरा बस एक ही बात है, और अभी वित्त सचिव साहब का जो एक बयान चल रहा है, मैं तो बड़ा दुखी हुआ कि इतने पढ़े लिखे और इतने बड़े पदों बैठे हुए हैं, इस तरह का हल्का बयान, इस तरह से गैर जिम्मेदार बयान देंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझे कहते दुख रहा है कि जब आप दूसरों को सलाह दें तो पहले आप उस पर अमल करें। पहले आप सलाह दीजिए। आप दो लाख के ऊपर आप वेतन लेंगे, वो भी जनता के टैक्स का पैसा है। आप आलीशान बंगला, गाड़ी घोड़ा, नौकर भत्ता सब लेंगे, तो आप जनता का सवाल नहीं खड़ा होता है। जब इस देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन देने की बात की जाती है तो आपका आम जनता की याद आती है। तो ये सरकार ना आम जनता के लिए है ना कर्मचारियों के लिए, ये सरकार टोटल अपने निहित एजेंडों पे काम कर रही है। और मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि टीवी सोमनाथन साहब, जिनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई, कमेटी क्या बनाई गई, मैं पहले दिन से कमेटी को सवाल उठा रहा था, और अब तो उनके बयान से बहुत चीजें क्लियर हो गई। क्या अब जिस व्यक्ति के अंदर में कमेटी बनाई गई वो चेयरमैन है, उसने जांच करने के पहले ही रिजल्ट दे दिया, तो उस कमेटी से क्या उम्मीद। जो लोग कमेटी बना करके खूब खुश हो रहे थे, कमेटी में खूब बढ़िया नाश्ता पानी कर रहे थे बैठ करके, अब उस दिन के बाद बजट के बाद कोई बयान नहीं आ पाया। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र, जितने भी अनुदेशक साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को पता होगा कि चुनाव से पहले, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले, आप सभी के लिए कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जारी करनी थी। आप सभी के लिए प्रस्ताव भी पारित करना था, जिसमें सरकार को ये बताना था कि वो आपके मानदेय में वृद्धि करेगी या फिर आप सभी का नियमितीकरण करेगी। फिलहाल उसके बाद आचार संहिता लग गई, लेकिन इसके बाद उम्मीद थी कि आचार संहिता की खत्म होते ही आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कुछ न कुछ अच्छा काम किया जाएगा। अब आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है। क्या आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया गया है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो ये बड़ी समस्या है। तो मैं कमेटी के चक्कर में नहीं फंसने वाला हूं, और मैं तो एक ही बात कहता हूं कि संशोधन सुधार नहीं, बल्कि हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए इस देश के कर्मचारियों शिक्षकों को, और खास करके अर्धसैनिक बलों को।
जो देश की सेवा करते हैं, देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करते हैं, देश के लिए उन कठिन परिस्थितियों को जीते हैं। शायद राजनेता उसको सोच करके उसके रोए खड़े हो जाएंगे, और उन परिस्थितियों को जीता है जिसको सोच नहीं पाते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? आप आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, एक तरफ बोलेंगे हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको दे नहीं पाते हैं सामाजिक सुरक्षा। तो मेरा कहना है ये सरकार पूरी तरह से बजट में निराश किया, पूरी तरह से जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही नकारात्मक बयान है, जबकि सरकार का काम होता है लोक कल्याणकारी राज्य जिसमें सबका हित हो। सबकी नारा बहुत अच्छा, सबका साथ सबका विकास। क्या उसमें शिक्षक कर्मचारी आता है? क्या उसमें अर्धसैनिक बल आता है? क्या इस देश का नौजवान उसमें आता है? तो फिर किसका विकास और किसके बात के कही जाती है? ये तो नारा पूरी तरह से निरर्थक है और पूरी तरह झूठ के बुनियाद पे है। कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है। अभी हमारा पैसा काट के उद्योगपतियों को दे रहे हैं आप। भाई उद्योगपतियों को काट के क्यों आप दे रहे हैं? आपका था, आप अपने पैसे को लुटाते, लेकिन मेरी गाड़ी कमाई का पैसा उद्योगपतियों का कोई राइट नहीं है आपको देने का। जी बंधु जी, एक और चर्चा बढ़ी है कि 29 तारीख के धरने का क्या हुआ? शिक्षा मित्र अनुदेशक तो बिल्कुल मरने की कगार पर है। बड़ी उम्मीद थी कि आपके नेतृत्व में ये धरना होगा, और लोगों को आप पर इतना भरोसा रहता है कि अगर बंधु जी ने कह दी तो पत्थर की लकीरें मिटेगी नहीं। वो तब तक नहीं मिटेगी जब तक लोगों को आश्वासन नहीं होगा। धरना गाये बगाए हो गया, धरना अंतर ध्यान हो गया, लोग तैयार बैठे रह गए, लोग कपड़े सिलवा लिए, धरना में जाएंगे, वाहनों का इंतजाम कर लिया, लोग बैठे रह गए। मन टूट गया है। अनुदेशक शिक्षा मित्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो बार बार कह रहा था इस बार विजय कुमार बंधु जी है, इसलिए भरोसा है धरना होगा, लेकिन फिर वही जो शिक्षक हमेशा उनके साथ करते आए, वही फिर धोखा और फरेब, खड़े रह गए, देखते रहे। मैं बहुत क्लियर हूँ, अटेवा के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं आज तक, जो भी कार्यक्रम दिए गए हैं, कोई कार्यक्रम कैंसिल नहीं किया। अच्छा हो, बुरा हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, सरकार परेशान करे, जो भी, और शायद इसीलिए अटेवा पर शिक्षकों कर्मचारियों का पूरा भरोसा है। यहाँ तक जहां तक बात जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें मेरा था कि एक बार एक बैठक हो जाए, बैठक के बाद विचार कर ले कि ये कोई सेंसिटिव मामला है, ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं, सेंसिटिव मामला है। उस पर विचार विमर्श के बाद जो बहुमत कहे उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब शायद लोगों की व्यस्तता रही, बैठक नहीं हो पाई, क्या हुआ। मैं शिक्षकों कर्मचारियों के साथ पहले भी था, आज भी खड़ा हूं, और मेरा मत है कि कोई चीज अगर घोषित हो जाए तो उसको लड़ने के बजाय, पीछे आने के बजाय लड़ना चाहिए, ये मेरा अपना है। अब लेकिन क्योंकि सामूहिक फैसला हुआ, उन्होंने क्या बातचीत किया, मैं वो बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। मेरा इतना था कि लोगों का विश्वास तभी जमता है जब लोग आपका जो तय है उसी पर आप आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि लेकिन सामूहिक है, मोर्चे का फैसला था, मोर्चे के लोगों ने अपना विचार विमर्श किया होगा और उन्होंने अपना डिसीजन लिया। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें तो हमेशा अटेवा का ये प्रयास रहा है कि कोई कार्यक्रम जारी होने बाद वापस नहीं आना चाहिए, और इससे मुद्दे को भी बल मिलता है, लोगों में विश्वास भी पनपता है, और अगली बार और ज्यादा विश्वास से लोग खड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं अभी जो, क्योंकि अभी तत्कालिक तमाम सारे विषय पुरानी पेंशन जैसे संबंधित आई, जिसमें मुझे खड़े होना था, मुझे बोलना था, मुझे उस पर टीवी सोमनाथन का जवाब देना था, क्योंकि वो महत्वपूर्ण मेरे लिए हो गया था इस दौरान 2-3 दिन के अंदर, तो मैं उसमें ज्यादा व्यस्त होने की वजह से ये मेरा जो ओपिनियन रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बंधु जी, प्रमुख सचिव का वो निर्णय, हमारे साथ विनय कुमार जी भी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ तारकेश्वर साई जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। तो बंधु जी, ये जो प्रमुख सचिव जी कह रहे हैं कि पूरे न्याय पंचायत को अब एक कंपाउंड में लाया जाएगा, कई न्याय पंचायतों में 5-5, 7-7 प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल है, क्या खेल खेला जा रहा है, क्या होगा शिक्षा की सरकार को? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी हूँ, मैं ये नहीं कि उन्होंने कह दिया उन्होंने मान लिया। इस सरकार ने हमेशा जिन मुद्दों की एक बार बात करती है दोबारा नहीं करती है, और हर बार एक नया शगुफा दे देती है।
नया शगुफा में आदमी उलझता, हाँ बड़ा अच्छा होगा, बड़ा शानदार होगा। अरे पिछले 10 साल से केंद्र में, पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में जितनी चीजें अब तक कही गई उस पर भी तो कभी विचार होना चाहिए। एक नया शगुफा हो गया, हाँ हाँ बहुत अच्छा हो। मैं बता रहा हूं, जब हम छोटे छोटे कैंपस को व्यवस्थित नहीं कर पाए तो आप बड़े कैंपस की बात कर रहे हैं, और आप व्यवहारिक कम है, आदर्श की बात ज्यादा हो रही है। मुझे इसमें जो समझ में आ रहा है, व्यवहारिक चीजें कम है, आदर्श की चीजें ज्यादा है। पब्लिक में जाएगा, उसकी चर्चा होगी, ब्रांडिंग होगी, और चर्चा होते होते फिर तक 6 महीना साल में बीतेगा, फिर एक नया शगुफा लाके दे देना है। मैं कह रहा हूं आप इस पर बड़ा जोर दे रहे हैं, हमारा ये नहीं है। जो सर्वे आ रहे हैं, जो बजट है, शिक्षा पर 7% की कटौती, शिक्षा पर आप मद घटाते जा रहे हैं, कटौती करते जा रहे हैं, और आप रोल मॉडल बनाएंगे, फिर वो होगा, फिर ग्राम पंचायत लेवल पर उसमें एसी चलने लगेगी, फिर उसमें सीधे वो बुलेट ट्रेन आएगा, वो टीचरों को वहां तक प्राइमरी को उस तक ले जाएगा। ये गजब का तमाशा चलता रहता है। बजट आप कम करते जा रहे हो लगातार। आप सरकार देखिए, शिक्षा का बजट, चिकित्सा का बजट कम होता रहा। क्यों भाई? हम तो कहते हैं शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए हर बार, चिकित्सा का बजट हर बार बढ़ना चाहिए, कोई भी सरकार हो। मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो एक ऐसी नीडी चीजें हैं जिस पर आपको बढ़ाकर ही आप कवर कर ले, बड़ी बात है। घटा के आप कवर कर पाएंगे? बहुत बहुत